स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन में। आज का टॉपिक है कुहल वर्ग। यानी कि मैंने बताया था कि सी टाइप में 3 मनोवैज्ञानिक हैं। एक तो जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि बच्चे संज्ञान से सीखते हैं और वो भी उम्र के हिसाब से। दूसरे वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक कुहल वर्ग। इनका मानना था कि बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि इनका मानना था कि बच्चों में नैतिकता के आधार पर विकास होता है। अब नैतिकता क्या होती है? नैतिकता का मतलब सही गलत की पहचान। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइए कि बच्चा जन्म के समय नैतिक होता है या अनैतिक? तो आप कहेंगे क्या? आप सोच के बताइए क्या कहेंगे। लेकिन जन्म के समय बच्चा ना नैतिक होता है ना अनैतिक। वो जो सीखता है वो सब समाज में आने के बाद सीखता है। बात क्लियर? तो शुरू करते हैं टॉपिक, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो टॉपिक क्या है हमारा? कुहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। इसलिए इनकी 3 अवस्थाएं हैं, वो आगे पढ़ेंगे। और दूसरा, जन्म के समय बच्चा ना नैतिक होता है ना अनैतिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? देखिए हेंज का नियम, यानी कि ऐसा समझिए कि इनकी थ्योरी में हेंज का नियम क्या है कि एक व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई। अब जैसे ही वो गया कहाँ? डॉक्टर के पास, तो उसके पास पैसे नहीं थे और डॉक्टर ने कहा कि भैया आप ये वाला इंजेक्शन ले आइए और ये बच जाएंगी। अब जैसे ही वो मेडिकल पे पहुंचा तो उसके पास पैसे थे नहीं। अब वो कन्फ्यूजन में था कि पैसे, अगर वो पैसे है नहीं, इंजेक्शन नहीं ले जाएगा तो वो मर जाएगी और इंजेक्शन ले कैसे जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो उसने क्या करा? नैतिकता को छोड़ा। यानी कि 2 ऑप्शन में जब तुम फंस जाओ, अब आप ये समझिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की। जैसे आप मान लो कहीं शादी में गए तो मटर पनीर भी है, छोले भी हैं। अब आप कंफ्यूज हैं कि यार मटर पनीर खाऊं या फिर छोले खाऊं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? नैतिक दुविधा, जब आप 2 ऑप्शन में फंस जाएं। लेकिन जब आपके दिमाग में आएगा एक ऑप्शन निकालने में कि भैया मैं तो छोले खा ले रहा हूँ क्योंकि पनीर आजकल सेपरेट का मिल रहा है, तो जब एक ऑप्शन मिल जाए तो उसे कहते हैं नैतिक तर्कना। जैसे कि उसने अपनी पत्नी को बचाया, ठीक है, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने पत्नी को बचाया, नैतिकता का विरोध किया, तो वो था हमारा। ऐसी सेम ये है, जब भी कभी 2 ऑप्शन आपके पास तो वो दुविधा कहलाती है इनके हिसाब से। और जब एक ऑप्शन आपके पास निकल के आ जाए तो उसे कहते हैं नैतिक तर्कना। बात क्लियर? आगे आते हैं। अगला क्या है? कुहल वर्ग की अवस्था। कुहल वर्ग के पास 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, और मैं आपको बता दूं कि नाम बदल बदल के पूछेगा। इसे इसका नाम है परंपरागत, लगभग 4 से 9 वर्ष के बीच होती है। जबकि इनका मानना उम्र के हिसाब से कुछ नहीं था, वो था जीन पियाजे का। बात क्लियर? तो सबसे पहले इस अवस्था में क्या क्या है मैंने नोट्स बना लिए हैं, यही से फंस जाएगा सारा पेपर। आप कृपया करके नोट जरूर करते रहें क्योंकि आपके दिमाग से निकल जाएगा वरना ये। सबसे पहले पुरस्कार पाने की अवस्था। नैतिक विकास ना के बराबर होता क्योंकि इनिशियल स्टेज में है। इसमें बच्चे क्या कहता है? पुरस्कार पाना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये इसके भी 2 टाइप हैं, यानी कि पूर्व परंपरागत के 2 टाइप हैं। एक तो ये दंड व आज्ञाकारिता और दूसरा है बाग उद्देश्य अभिविन्यास। देखो सबसे मेन चीज क्या है कुहल वर्ग के अंदर? इसमें कई नाम बदल के पूछेगा वो, और मैं पहले बता चुका हूं कि नाम बदल के कितने पूछ लें आपके पास। जैसे किसी के घर का नाम टोनी, बाहर का नाम कुछ, कैरेक्टर तो वही है, ऐसी सब मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। विश्वास मानिए कुहल वर्ग आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले दंड व आज्ञाकारिता में क्या आएगा? फायदा, यानी कि बच्चा जो है इस अवस्था में फायदा देखता है। अगर उसे किसी चीज में फायदा हो रहा है तो वो काम करेगा। दूसरा क्या है? उचित अनुचित का ज्ञान। तीसरा क्या है? व्यक्ति की अपनी आवश्यकता व धारणा। और चौथा क्या है? डर की भावना, सजा का डर। यानी कि एक बच्चे को अगर सजा का डर ना होना तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो डर की अवस्था, सजा की भावना, ये सारे के सारे जहां भी आ जाएं तो वो है दंड व आज्ञाकारिता। और उसका भी ऑप्शन क्या है? पूर्व परंपरागत अवस्था। इधर क्या है? बाग उद्देश्य, नाम बदल बदल कर पूछेगा। आत्म अभिरुचि, सहायक उद्देश्य, यांत्रिक सापेक्षता, सबका मतलब एक है। बस आपको क्या करना है ये याद रखना है कि इसमें ये आ जाए तो वो आंसर। जैसे रुचि के अनुसार कोई व्यक्ति काम करता है। अगर आपको मान लो संगीत में रुचि है तो आप, ठीक है, तो आप संगीत सीखेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। और आपको लगा दिया जाए कला में तो आप नहीं कर पाएंगे। तो रुचि के अनुसार कार्य करना वो किस अवस्था में आता है वो पूछ सकता है। तो ये सारे ऑप्शन कि सहायक उद्देश्य अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षता, जिसमें भी आ जाए वो आंसर। दूसरा क्या है? नियम का कोई महत्व नहीं मानता इसके अंदर, वो अगली में मानेगा। और अदले बदले की भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदले बदले की भावना। इसका मतलब यह है कि आप मेरे लिए ये करें
तब मैं आपके लिए करूंगा। तो अदले बदले की भावना किस में होती है? पूर्व परंपरागत कह दो या फिर ये कह दो। बात क्लियर? दूसरा, आत्म केंद्रित निर्णय लेना, वो अपने अनुसार निर्णय लेता है, यानी कि जो उसे अगर गलत भी है तो वो करेगा। ठीक। अगला क्या है? स्वार्थ और पुरस्कार से प्रेरित व्यवहार। आपसे पूछने लगेगा स्वार्थ और पुरस्कार से प्रेरित व्यवहार किस अवस्था में होता है? आप कह देंगे ये, वरना तो पूर्व परंपरागत। दूसरा है आपका रूढ़िगत परंपरागत नैतिक अवस्था, ये 9 से 15 तक के बीच में है। दूसरी बात यह है कि इनका मानना ये था कि उम्र के हिसाब से कुछ नहीं है, इन्होंने इसे लगभग उम्र का तो वैसे ही रख दिया। बात क्लियर? इसमें मेन क्या है? सामाजिक नियम व दूसरों की अपेक्षा को मानने लगता है, यानी कि बच्चा सामाजिक नियम को भी मानता है। ठीक है। दूसरा, प्रोत्साहन की मांग करता है, वो चाहता है कि मुझे कोई प्रोत्साहित करे, और आप किसी को प्रोत्साहित करेंगे इस अवस्था में तो वो समझ लो अच्छा विकास होगा उसका। बात क्लियर? तीसरा क्या है? राष्ट्र की अपेक्षा को पूरा करना, यानी कि वो इस अवस्था में ये चाहता है कि मैं दुनिया के लिए लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा, ठीक है, उड़ा दूंगा किसी को भी। तो ये वाली भावना, यानी कि ये व्यवस्था कौन सी है? ये वाली। बात क्लियर? अब इसके भी 2 टाइप हैं, एक तो अच्छा लड़का लड़की बनने की भावना, और दूसरा है ये कानून एवं व्यवस्था विमुखता। कहने का मतलब यह है कि अच्छा लड़का, यानी कि इसमें वो चाहता है कि मैं अच्छा बनूं समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो वो वाली अवस्था हो गई है। जैसे कैसे देखते हैं? दूसरों की स्वीकृति या प्रशंसा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो इसमें चाहता है कि मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा, इसलिए इधर रखा है। तीसरी बात, उदाहरण लेते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग मुझे बुरा समझेंगे। तो मैंने बताया ना, क्योंकि वो अच्छा बनना चाह रहा है। बात क्लियर? दूसरा, अच्छे पारस्परिक संबंध, परस्पर रूप अभिमुखता, इसका विशेष ध्यान रखें कि ये नाम बदल बदल के ही पूछता रहेगा वो, तो इसलिए विश्वास मानिए आप इसे लिख लें, वरना कहीं का कहीं को जाएगा, वो इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक। आगे दूसरा क्या? कानून एवं व्यवस्था विमुखता। इसका मतलब क्या है कि कानून के अनुसार वो सोचता है, उसे पता है कि अगर कानून मैंने तोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि ये कानून के खिलाफ है और समाज में क्या फैलेगी? अराजकता। तो कानून के हिसाब से सोचने लगे तो वो है ये, और इनका बोस है कौन? ये। दूसरा, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये सब कानून वाले जितने भी आएंगे वो सब आएंगे इधर। अच्छा लड़का अच्छी लड़की आएंगे वो आएंगे इधर। सामाजिक स्वीकृति की भावना, वो मैंने बता ही दिया। कर्तव्य प्रामाणिकता और निष्ठा, इन सबको नाम रख लीजिएगा, इन्हीं के नाम बदल बदल के दे देगा वो कि ये किसमें था और ये किसमें था। आगे आते हैं। अगला है तीसरा, उत्तर रूढ़िगत, उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशियल। ठीक, यानी कि तीसरी अवस्था। एक तो ये क्या है? विकसित अवस्था, क्योंकि वहाँ तक बच्चे का पूरा विकास हो जाता है सोचने के हिसाब से। दूसरा, सबसे ऊंचा स्तर, यह तर्क की अवस्था इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या है? जब व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय अपने कॉन्साइंस ऑफ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है, ना कि केवल समाज या कानून के कहने पर। इसका मतलब क्या है? जब बच्चा अब समाज और कानून से भी ऊपर उठ के सोचने लगे, समाज और कानून से भी ऊपर उठ के सोचने लगे, तो उसे कहते हैं ये। जैसे कि मान लो अब हमें लगता है कि कानून किसी के लिए गलत बना है तो उसके ऊपर भी सोचे। ठीक है, कानून किसी के लिए गलत बना है उसके ऊपर भी सोचे, तो उसे बोलते हैं ये। जैसे कि देखते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, एक तो सामाजिक अनुबंधन और दूसरा सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। यानी कि जब व्यक्ति समझता है कि कानून और नियम समाज की भलाई के लिए बने हैं, यानी कि इसमें बच्चा सोचने लगता है कि जितने भी कानून और समाज किसके लिए बने हैं? लोगों की भलाई के लिए। ठीक, जैसे कि अगर कोई कानून भेदभाव को बढ़ावा देता है तो उसे बदलना चाहिए, यानी कि वो कानून और समाज से भी ऊपर उठ गया, तो वो कौन सी अवस्था? तीसरी वाली। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति का व्यवहार सार्वभौमिक नैतिक के आधारित होता है, वह अपना कॉमन सेंस के अनुसार कार्य करता है, भले ही समाज व कानून असहमत हो। अब सीधा एग्जाम्पल समझिए, महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के कानूनों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इनका ये मानना था कि इनके जो कानून हैं वो लोगों की भलाई के लिए नहीं है, तो इसलिए ऐसी मार्टिन लूथर किंग ने लड़ी। तो जब कानून को भी बदलने के लिए सोच पड़े व्यक्ति, तो वो समझ लो वो कौन सी अवस्था है? तीसरी। बात क्लियर? अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। सबसे पहला है लोअर कोहल वर्ग के अनुसार लॉरेंस नैतिक विकास में कौन सा स्तर अच्छा लड़का अच्छी लड़कियां विन्यास पर है? अच्छा लड़का मतलब यानी कि वो अच्छा बनना चाह रहा है, तो वो कौन सा था? याद करो, वो था दूसरा पारंपरिक स्तर। अगले पे आते हैं। अगला है कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित किसे माना जा सकता है? कोहल वर्ग ने किसका सिद्धांत दिया?
नैतिक विकास का, किसका दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। जैसे उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। उन्होंने माना कि जो पियाजे ने सिद्धांत दिया था, किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उनसे रिलेटेड ही हमारा सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। अगले पे आते हैं। अगला है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है, यह है ZPD। ये था वाइगोस्की का। बात क्लियर? तो इसमें आगे आएंगे, लेकिन इसे कर लेते हैं। जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, कैंसिल। सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चा सहयोग मानता है, ठीक। अगले पे आते हैं। अगला है कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या? बताइए। नैतिक विकास का चरण, और वो भी कितने? 3, प्री कन्वेंशियल और पोस्ट कन्वेंशियल। बात क्लियर? अगले पे आते हैं। हेंज की दुविधा पेश किए जाने पर तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। जहां अनुचित और उचित की बात करें, यानी कि क्या था हेंज के अनुसार कि वो परेशान था कि मुझे अगर दवाई कैसे लूँ, पैसे नहीं है, और नहीं लूँगा तो वो मर जाएगी, लेकिन फिर भी उसने नैतिकता का विरोध किया, यानी कि सही नहीं है अगर ऐसे दवाई चुराना, लेकिन फिर उसने नैतिकता का विरोध किया और दवाई ली, जान बचाई। तो वो कौन सा था? नैतिकता का विरोधाभास। अगले पे आते हैं। लॉरेंस कॉर्वेस ने तर्क दिया था, क्या तर्क दिया था? बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, कैंसिल। सांस्कृतिक, बिल्कुल कैंसिल, यानी कि क्रमिक चरणों में होता है, तो इसका आंसर हो गया ये। अगले पे आते हैं। बस ये खत्म हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।